हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताया था। तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो हमने इसे यहाँ तक यानी कि हमने अगस्त घोषणा तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ज़्यादातर लोग बुक्स पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, आपको सिर्फ इस बुक को लेना है और आप इससे पढ़ जाइए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 ईस्वी में घटित हुआ था। तो गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को लेकर 1918 ईस्वी में खेड़ा में किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी के अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभ भाई इंदुलाल याग्निक थे। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था ये भी। तो इसमें मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच ब्लैक बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ था। इसी आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे। अनुसुईया बेन पटेल गांधी जी की सहायक थी। आगे चलते हैं। तो आगे दिया हुआ है रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में हुआ था। तो 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। इसे आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया। भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून माना। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में हड़ताल की गई। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित करवाया। आगे दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल आर डायर ने गोलियां चलवाई। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इसे हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। इस हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने हंटर समिति नियुक्ति की। इसके सदस्य थे लॉर्ड हंटर, मिस्टर जस्टिस रैस्किन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज पैरो, सर टॉमस स्मिथ, सर चिमन शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। आगे देखिए खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में घटित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के प्रावधानों के अनुसार तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन भड़का। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल एवं कॉमरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। 1919 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया और अध्यक्ष बने। आगे देखिए दिया हुआ असहयोग आंदोलन जो कि 1920-22 के बीच हुआ था। तो 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया था। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के दिन ही तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई। इसके बाद तिलक कोष का गठन किया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए एकत्र किए गए। गांधी जी ने इस दौरान बहिष्कार की घोषणा की। विद्यार्थियों ने विद्यालय तथा वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर देश में सार्वजनिक हड़ताल की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन को जलाए जाने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। आगे देखिए स्वराज पार्टी जो कि 1923 ईस्वी में हुई थी। तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद मोतीलाल नेहरू, CR दास यानी चित्तरंजन दास तथा NC केलकर ने इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी ने 1923 ईस्वी में हुए विधान परिषद चुनाव में भाग लिया तथा अच्छी सफलता प्राप्त की।
1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देखिए अगला है आपका साइमन कमीशन 1927-28 ईस्वी। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। तो जाहिर सी बात है, जब सारे सदस्य ब्रिटिशर्स थे तो भारतीयों को ये बात बहुत खटक रही थी। इस आयोग का कार्य 1919 के अधिनियम की व्यावहारिक सफलता का पता लगाना था। किसी भारतीय को शामिल नहीं करने के कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के बम्बई पहुंचने पर हड़ताल आयोजित की गई। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिनकी बाद में 1928 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस पुलिस कार्रवाई का नेतृत्व सैंडर्स कर रहा था। अगला है नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्य थे सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, NM जोशी आदि, जिसने संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित किया। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई। इसमें डोमिनियन स्टेट्स केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकृति दी गई। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों को खारिज कर दिया। सिख समुदाय भी इससे संतुष्ट नहीं थे। जिन्ना फार्मूला 1928 ईस्वी। नेहरू रिपोर्ट के समानांतर जिन्ना ने एक 14 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल देने से मना किया गया था। जिन्ना फार्मूले में पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर केंद्रीय सदन में 1/3 स्थान तथा पंजाब और बंगाल में 50% आरक्षण मुसलमानों को देने की बात रखी गई। अगला है बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। देखिए दोस्तों, इसमें हर एक घटना का छोटा छोटा पॉइंट्स दिया हुआ है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लें और आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत आसान होगा इसे रिवाइज़ करने में, और आप झट से इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इस बुक से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ जाएंगे। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। गुजरात के बारदोली में किसानों पर 30% अतिरिक्त लगान वृद्धि की गई थी। इसका किसानों ने विरोध किया। बारदोली के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। महिलाओं ने प्रमुख रूप से भाग लिया। सरकार ने 30% लगान वृद्धि को वापस लिया तथा इस वृद्धि को 6.3% रहने दिया। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। देखिए दोस्तों, अगला है लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह निरस्त घोषित किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए नेतृत्व प्रदान किया गया। अगला है गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। तो गांधी जी की क्या सूत्रीय मांगे थी 11? तो रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, लगान में 50% कमी की जाए, सिविल सर्विस की तनख्वाह अधिक कर दी जाए, फौजी खर्च में कम से कम 50% कमी की जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, तटीय यातायात विधेयक पास किया जाए, CID विभाग खत्म कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, हिंदुस्तानियों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक पर सरकारी जारीदारी और नमक टैक्स को ख़त्म किया जाए, नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद किया जाए, उन सब राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या करने का या हत्या के प्रयत्न का अभियोग नहीं है। अगला है दांडी मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ, जिनमें वेब मिलर एक अमेरिकी भी था, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा आरंभ की। इस यात्रा का उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। इस कारण से नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। हम अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम और उसके बाद होने वाली अन्य प्रमुख घटनाओं के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।